नमस्कार बच्चों, एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 2 इसमें कह रहा है वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः नीचे दिया गया है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसको हमें करना कैसे है बच्चों, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको वो द्विघात बहुपद मान लेना है। तो हम मान लेते हैं कि वह द्विघात बहुपद हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके जो शून्यक हैं वो हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया कि अल्फा और बीटा है। तो इनका जो योगफल है वो दिया क्या गया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 1/4, राइट। और साथ ही साथ में इनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया गया है आपका -1। अब इसे कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है इस बहुपद के लिए हो जाएगा -b/a इक्वल टू 1/4 लिख लेंगे। दूसरी साइड में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a, इसकी जगह पे लिख लीजिए c/a इक्वल टू -1। अब हमको क्या करना है, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 इनकी तुलना कर लेनी है। कैसे करनी है, अब यहाँ पे की फैक्टर है, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे a है नीचे और इस साइड में भी a है नीचे। तो आपको क्या करना है, राइट साइड में समीकरण 1 और समीकरण 2 के राइट साइड में हर जो है यानी नीचे में जो बनेगा जिसका अंश 1 है ऊपर में और नीचे में हर आपका जो 4 है पहले में, तो दूसरे वाले की राइट साइड में भी आपको हर में 4 बनाना है। कैसे करिएगा, तो क्या करना है, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई और 4 से नीचे में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो आपका ये क्या बन जाएगा, देखिए c/a इक्वल टू -4/4। इसी तरीके से या फिर लिख सकते हैं -b/a इक्वल टू 1/4, राइट। अब यहां से साफ दिख रहा है, तो तुलना करने पर नीचे में लिखेंगे, तुलना करने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए a बराबर 4 बन जाएगा, यहां पर भी है यहां पर भी है, तो a बराबर कंफर्म हो गया कि 4 हो गया। अब जब a बराबर 4 तो -b बराबर 1 यानी कि b इक्वल टू हो गया -1 और c का वैल्यू कितना निकल के आएगा, c इक्वल टू -4 हो गया। अब इन सभी वैल्यूज को आपको इसमें रख देना है जो हमने एज्यूम किया था या माना था कि वो बहुपद द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसमें आपको abc का वैल्यू रख देना है, वो आपको द्विघात बहुपद मिल जाएगा। तो देखिए क्या मिलेगा, a का मान रखेंगे 4 तो हो जाएगा 4x स्क्वायर यहां लिखना है, माइनस उसके बाद क्या हो जाएगा, b की वैल्यू -1 तो माइनस x हो जाएगा और फिर -4, ये आपका आंसर हो गया। तो वो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर -x -4। इसी तरीके से डियर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए इसमें भी मान लेते हैं सेकंड वाला पार्ट जो है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको जो मैं ये बोल रहा हूं आपको इसको लिखना पड़ेगा, राइट, कि माना वह द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, पहला ये लाइन हो गई। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा जो दिया गया है वो है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3, या फिर इसे ऐसे लिख लेना है -b/a इक्वल टू √2 एंड c/a इक्वल टू 1/3। अब देखिए दोनों के हर को इक्वल बनाना है, तो यहाँ पे हर में 3 है, दूसरे वाले इक्वेशन में देखिए तो आपको पहले वाले में कर देना है 3/3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -b/a इक्वल टू 3√2 बाई में 3, इक्वेशन 1। दूसरा क्या हो जाएगा, c/a इक्वल टू 1/3। अब देखिए a दोनों साइड में बराबर हैं, इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए। 1 और 2 की तुलना करने पर आपको क्या मिल जाता है, a का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है 3 हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया -3√2 हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा डियर। और c का वैल्यू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब a b c का वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिएगा तो आपको वो बहुपद मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर और -3√2x प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये देखिए 3 में ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे करेंगे, वो बहुपद हमने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो थर्ड वाले में देखिए करना क्या है, फटाफट आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है इसके हर को बराबर करके। तो देखिए माइनस बी बाई ए इक्वल टू दिया है 0 और सी बाई ए दिया हुआ है रूट का 5, राइट। अब क्या कर देना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको नीचे में 1, इसको नीचे में 1 लिख सकते हैं। तो क्लियरली a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर रूट 5 मिल गया। अब a b c की वैल्यू रखिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो a बराबर 1 है तो देखिए क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, और b बराबर 0 है तो दूसरा पार्ट 0, और c बराबर है रूट 5, तो यहाँ पे प्लस रूट 5 लिख देना है। ये आपका आंसर बन गया। तो इस तरह से तीसरा, बाकी जो यहाँ पे मैंने इसको बड़े कॉम्पैक्ट फॉर्म में बताया, जो पहले पूरा डिटेल्ड है वैसे आपको पूरा लिख करके करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं डियर। 4 नंबर, इसको देखिए माइनस बी बाई ए कितना दिया हुआ है 1, और सी बाई ए भी दिया हुआ है 1। तो a बराबर 1 हो गया और b बराबर आपका -1 हो गया और c बराबर 1 हो गया। तो इसलिए वो बहुपद क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर और फिर क्या बनेगा माइनस एक्स और प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। तो देख रहे हैं बच्चों कि कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। शून्यकों का योग दिया हुआ है कितना, 5 नंबर क्वेश्चन में माइनस बी बाई ए दिया हुआ है आपका -1/4 और c बाई ए दिया हुआ है आपका 1/4। तो क्लियरली यहाँ से a बराबर कितना मिल गया 4, b बराबर मिल गया 1 और c बराबर मिल गया 1। इसलिए वो बहुपद क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये देखिए यहाँ पे 6 नंबर में क्या है, 4,1 दिया हुआ है, इसका योगफल 4 है और गुणनफल 1 है। तो माइनस बी बाई ए का मान कितना है 4 और c बाई ए दिया हुआ है 1। अब क्या करना है, यहाँ पे नीचे 1 है, इसका भी हर 1 है, तो a बराबर क्या मिल गया 1, b बराबर मिल गया -4 और c बराबर मिल गया 1। ये क्या किया जा रहा है, तुलना की जा रही है। इसलिए वो बहुपद क्या मिल जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तो करना कैसे है, मेन ये थीम है जो आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर आपने पहला वाला क्वेश्चन नहीं देखा तो उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप उसको देख लीजिएगा वहां से। इसको पार्ट 2 में हम करके अपलोड करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।